हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रहकर आपसे क्या बातें कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं लेकिन चाहते हुए भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं। उनके मैसेजेस हम आपके लिए देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों को 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 555 या फिर 5555 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। अगर ये एनर्जीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। सो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपकी पर्सनालिटी को नहीं समझ रहे। क्या है कि जब से आप उनसे दूर गए हैं ना, जब से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो आपके पार्टनर ने ना आपके अंदर एक अलग ऑरा देखा है। आपके पार्टनर ने आपके अंदर एक अलग पर्सनालिटी को देखा है या फिर महसूस किया है। पहले आपके पार्टनर आपको एक डिफरेंट तरीके से देखते थे। उनका जो पर्सपेक्टिव था आपको लेकर बहुत अलग था। आप उनको बहुत वीक लगते थे, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगते हो उस वक्त पे। उनको ऐसा लगता हो कि ठीक है, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग दुनिया में भरे पड़े हैं या आपसे ज़्यादा उनको कोई दूसरा पर्सन अच्छा लगता हो। लेकिन जब से वो आपसे दूर गए हैं ना, आपकी तरफ एक अलग खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ एक अलग अट्रैक्शन, एक अलग ऑरा आपका देख पा रहे हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने उनसे दूर जाने के बाद खुद को संभाला, किस तरीके से आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने ना अपने लुक्स चेंज किए हैं या रिसेंटली आपने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। और यही सब बातें आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ या ऐसे क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा बदल गए हैं। आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर इस बदलाव का कारण क्या है, इस चेंज का कारण क्या है, जो आपके अंदर वो ये अलग सा एक ऑरा देख रहे हैं, ये अलग सी एक पर्सनैलिटी देख रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आप क्या अब इस रिलेशनशिप में उनके साथ फिर से आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। आपकी तरफ उनको अट्रैक्शन तो है, साथ में एक फीलिंग भी उनके मन में डेवलप हो रही है जहाँ पर पे वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से आपने खुद को बदला है, जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, इस बात को देखकर उन्हें ये भी लगता है कि कहीं आप एक्सेप्ट ना करें तो, कहीं अब आप मूव ऑन करके आगे तो नहीं बढ़ गए, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आपके अंदर इतने चेंज आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे और इस चीज़ के लिए वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। इस चीज़ पर वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि रियल में बात क्या है और आप इतना क्यों बदल रहे हैं, या फिर आपके अंदर इतने चेंज आजकल उनको क्यों देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पे आपके पार्टनर ना डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। वो जो दो पर्सनालिटी आपके अंदर है, उन दोनों पर्सनालिटी को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि रियल कौन है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको पहले देखते थे ना, अभी उनके मन में आपकी एक अलग, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गई है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको लेकर बन गया और अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि रियलिटी कौन सी है या फिर सही इंसान कौन सा है। आप तो वैसे ही हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे, वैसे ही हैं, बस उनका देखने का नज़रिया बदला है, उनका आपको देखने का नज़रिया बदला, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं पहले की अपेक्षा। और वही चीज़ें आपके पार्टनर इस समय पे आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं। कंफ्यूज भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास आकर आपको अप्रोच करने की। थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा डरे हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं।
और आपके पार्टनर ना आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिलकर बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके जो रिलेशनशिप की वैल्यू है ना वो उनको आपसे दूर जाने के बाद पता चली। देखिए जिस वक्त पे आप उनके पास थे ना उस वक्त शायद आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उस वक्त शायद वो आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, उस वक्त आप पे इतना फोकस नहीं करते थे। उनका ध्यान शायद दूसरे लोगों पर ज़्यादा रहता हो, थर्ड पार्टीज़ पर ज़्यादा रहता हो, और आपकी वैल्यू ना कर पाना बहुत बड़ा रीज़न था आप दोनों के दूर जाने का। लेकिन जब से आपसे दूर गए ना तब से उनको उनके अंदर ना उनको वो कमी का एहसास हुआ, उस खालीपन का एहसास हुआ कि जब तक आप साथ थे तो वो बहुत कंप्लीटेड फील करते थे। जब आप उनके आसपास रहते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील करते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और इस वजह से ही शायद आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू ना की हो, क्योंकि हर एक चीज़ उनको आसानी से मिली, आपका प्यार उनको आसानी से मिला। उस चीज़ के लिए उनको कभी फाइट करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि आप शायद उनसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लॉयल थे उनको लेकर, या आप इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप उनके पास रहते थे। अब जब आप उनसे दूर गए ना तो उनको उस कमी का एहसास हुआ, तब जाके उनको पता चला कि शायद वो आपको खो सकते हैं। और यहाँ पे यही मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, एक डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है इस चीज़ को लेकर कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आपसे दूर ना चले जाएं। एक फेयर मुझे उनकी एनर्जीज़ में दिखाई दिया है, एक डर दिखाई दिया है उनकी एनर्जीज़ में। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेव ज़रूर कर रहे हैं। स्टिल मैं बोलूँगी कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपाकर आपके पार्टनर ने रखा है, खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। देखिए ये सारी चीज़ें वो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन खुलकर कभी आपके सामने एक्सप्रेस उन्होंने करा नहीं, और ना ही आगे वो कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर डर रहे हैं थोड़ा सा आपको अप्रोच करने से। उनको ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर देंगे, अप्रोच करेंगे तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनको ये भी लग रहा है शायद आप कुछ बातें छुपा रहे हैं उनसे, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें आपसे हाइड करी हों, कुछ चीज़ें आपसे बताने से वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं या कतरा रहे हैं। अपने इमोशंस को बताने से भी कतरा रहे हो सकते हैं, हो सकता है अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस चीज़ को वो छुपा रहे हैं, और एक अलग सा फेस आपके सामने लेकर बैठे हुए हैं, एक अलग सी अपनी एक छवि को आपके सामने दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो बहुत रूड हैं, बहुत एरोगेंट हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते, लेकिन दिल से वो चाहते हैं आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, और आपसे जानना कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना कि आप लोगों के एक दूसरे के साथ बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारे सपने। हो सकता है अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड थे तो आप लोगों की फैमिली हो, बच्चे हों साथ में, और मैरिड नहीं भी थे, आप रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ थे, तो भी आपने शायद काफ़ी प्लान्स बनाए थे फ्यूचर को लेकर, जो कि आपके पार्टनर की बचकानी हरकतों की वजह से टूट गए, या आपके पार्टनर के रियलाइज़ ना होने की वजह से टूट गए, और आपके पार्टनर ने डिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन जब आपसे दूर गए ना तब उन्हें पता चला कि उन ड्रीम्स की क्या वैल्यू थी, तब उन्हें पता चला कि आपकी क्या वैल्यू थी, और वो जो परिवार, वो जो अपनापन उनको आपके साथ मिलता था ना, वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं मिलता, वो बाकी लोग उनको नहीं दे सकते, वो बैलेंस बाकी लोग उनको नहीं दे सकते लाइफ में। और अब आपके पार्टनर वो बैलेंस चाहते हैं। अब उनके मन में जब वो फीलिंग्स डेवलप हुई ना आपको लेकर, अब जब उनके मन में वो प्यार डेवलप हुआ आपको लेकर, तब जाकर आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पर स्टिल मैं बताऊं उनके थॉट ना बैलेंस नहीं है, उनके थॉट इस वक्त पे बैलेंस नहीं नज़र आ रहे, इम्बैलेंस है। किसी वक्त सोच रहे हैं कि अप्रोच करूं, किसी वक्त सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, उसने खुद से आकर करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें चल रही है माइंड में, कन्फ्यूजन, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कन्फ्यूज्ड है माइंड में, क्लियरिटी नहीं है माइंड के अंदर। बचकानी हरकतें तो आपके पार्टनर की हैं, वो थोड़े से बचपना उनके अंदर ज़्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ईजीली ना लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। और मैनिपुलेशन भी डेफिनेटली है आपके पार्टनर के आसपास। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पार्टनर के आसपास है, आपके आसपास भी मुझे काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग दिखे हैं, काफ़ी नेगेटिव लोग दिखे हैं, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए ये बातें शायद आपको ना लगे, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं आपके आसपास के लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये बताऊँ कि आपके आसपास भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको ना गलत तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिमिलर आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है कि उनको भी गलत डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़
रहे हैं। सिचुएशन सही हो सकती थी, आप लोगों के बीच की प्रॉब्लम सही हो सकती थी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर कम्युनिकेट करते, बात करते। लेकिन आप लोगों के बीच में जो बाहर के लोग हैं, जो आपको लोगों से जब आप सुनते हैं उनके बारे में, तो शायद आप उनको नेगेटिव तरीके से देखते हैं या उनकी एक नेगेटिव पोर्ट्रेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप भी शायद खुद से कम्युनिकेट ना कर पाएँ या फिर खुद से आके इनिशिएट ना कर पाएँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हो सके तो इन लोगों की बातें सुनने के बजाय ना आप एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करें। अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो उनके अप्रोच को भी समझिए, और अगर आप खुद से अप्रोच करते हैं और वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उस बात को लेकर भी आपने बहुत हाइपर नहीं होना है। टाइम दीजिए अपने पार्टनर को भी, खुद को भी टाइम दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आगे आपने सोचना चाहिए। सो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं आपको लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।